हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले मार्शल यूनिवर्स के सीजन 5 के साथ ये न्यू सीजन भी क्या क्या इंटरेस्टिंग मोड लेकर आने वाला है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट सीजन के अंदर दिखा था कि अपने लिन डोंग ने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया था, उस एंसेस्ट्रल सील को तो हासिल किया ही था, लेकिन उसके अलावा लिन डोंग अपने वादे के मुताबिक लिन लिंग टियान से फाइट करने के लिए भी चला गया था। हालांकि यहाँ पर दोनों ने ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करने की कोशिश की थी, लेकिन इन द एंड लिन दोंग यहाँ पर वो फर्स्ट मेंबर बना होता है जो कि ब्रांच फैमिली से आया है लिन क्लैन की हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद फैमिली एल्डर इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि लिन दोंग से उन्होंने वादा ले लिया था कि तुम्हें हमारे साथ ग्रेट यार्न डायनेस्टी के अंदर होने वाली इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेना होगा। ये टूर्नामेंट हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिन सिंसियरली इसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद लिन दोंग की जर्नी अपनी 100 डायनेस्टी वॉर के लिए शुरू होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन दोंग और साथ ही उसके टीममेट्स इंपीरियल सिटी के अंदर आ चुके होते हैं अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर सवार होकर। लिन दोंग इस वॉर को अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था। तभी एल्डर ले को देखते हैं, जिनकी नज़र अभी पास वाले शिप पर ही पड़ जाती है। असल में इस शिप के अंदर मौजूद थे वांग ले, वांग जोंग और साथ ही वांग यान, जो कि यहाँ पर आ रहे होते हैं। इन्हें देखने के बाद एल्डर ली कह रहे थे कि ये तो 4 ग्रेट फैमिलीज़ में से एक है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेकंड ग्रेट फैमिली भी वहाँ पर अपीयर हो जाती है, जो कि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक एक करके यहाँ पर सारी मेजर फैमिलीज अपीयर होती हैं और सभी यहाँ पर सिटी की तरफ को फ्लाई करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहे थे। जिसके बाद सिटी की तरफ को यहाँ इनका शिप लैंड करता है और उसके बाद लिन दोंग यहाँ चारों ही तरफ देख के काफ़ी खुश हो रहा था। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स इस बार के कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए थे। लिन दोंग तो इस लग्जूरियस जगह को देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर उसकी नज़र और भी बाकी सारे लोगों के ऊपर पड़ती है, लेकिन वोंग यान जो था वो तो अभी फिलहाल लिन दोंग को ही देख रहा होता है, क्योंकि दोंग और उसकी दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। लिन दोंग भी उसके फेस की तरफ को देख के जानबूझकर ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होता है जिससे कि वोंग यान को गुस्सा आए। लेकिन तभी एल्डर लिन को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारा वोंग यान के साथ में कुछ पंगा हो चुका था। तभी यहाँ पर लिन दोंग कह रहा होता है कि जी एल्डर, जिसके बाद एल्डर लिन कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है। हालांकि तभी यहाँ पर उनकी नज़र जैसे ही वोंग यान फैमिली के वोंग जोन के ऊपर पड़ती है, तभी यहाँ पर वो ये कहने लगे होते हैं कि देखो, वो जो तुम लड़का जाते हुए देख रहे हो ना, वो वांग फैमिली का एल्डर सन है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन दोंग और साथ ही लिन लिंग टियान दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे होते हैं। तभी एल्डर लिन फैन आगे बता रहे होते हैं कि असल में वांग जोन जो है वो एक मार्शल आर्ट जीनियस है रॉयल फैमिली से, और तुम उसकी अपीयरेंस को भी देख सकते हो, जो कि बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली चल रहा होता है। जिसके बाद फिलहाल इस बंदे के बारे में वो और बताते हुए कह रहे थे कि एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली को लेकर, और यहाँ पर इसको ये भी पता है कि लास्ट टाइम तुमने इसके भाई को तंग किया था, तो अभी फिलहाल ये तुमसे बदला लेने की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लिन दोंग, तुम्हें इसके बारे में ध्यान रखना होगा। तभी यहाँ पर लिन दोंग एल्डर की बातों को समझ जाता है और साथ ही कह रहा था कि एल्डर, मैं इसके बारे में ध्यान रखूंगा। जिसके बाद एल्डर लिन फैन कह रहे थे कि ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिलहाल 2 और न्यू डिसाइबल्स खड़े होते हैं, जो कि दुयुन होता है तियानलियो सेक्ट से और दूसरा बारबेरियन किंग सेक्ट से बंदा था। दोनों ही यहाँ पर जैसे ही एल्डर वांग लेई को देखते हैं तो तुरंत ही यहाँ पर उनको ग्रीट करने के लिए झुक गए थे। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि एल्डर वोंग लेयू ने बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाते, बल्कि वो एरोगेंटली वहां से चले जाते हैं। ये देखने के बाद इन दोनों ही लड़कों को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी एल्डर लिन फैंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इन दोनों को ही बताने लगे होते हैं कि तुम्हें पता है वो दू यून है जो कि तियानलू सेक्ट से बिलोंग करता है, दूसरा बारबेरियन किंग सेक्ट से है। याद रखना लिन के ये दोनों ही अराइजिंग सेक्ट्स हैं और दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब लिन फैंग ने इस बात को कह दिया था तो जाहिर सी बात है कि अपना लिनदोंग इसके ऊपर ध्यान रखने वाला था। जिसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग धीरे धीरे करके इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। तभी जैसे ही कुछ लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो लिनलिंग टियान और साथ ही लिनदोंग दोनों ही इकट्ठे होकर इस जगह से जा रहे हैं, तभी उनमें से कुछ लोग आपस में बातें करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि अरे
देखो ये तो लिनलिंग टियान है जो कि लिन डोंग से हार चुका। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लिनलिंग टियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो इन लोगों की तरफ ही देखने लगा था। हालांकि इसके बाद ये लोग तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका था कि अगर लिनलिंग टियान को गुस्सा आ गया तो वो इस धरती पे दिखेंगे नहीं। हालांकि तभी यहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और वो तुरंत ही सभी को बता रहे थे कि सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हैं वो प्लीज़ आप मेरे साथ आएँ और साथ ही इस सीड कंपटीशन के लिए आगे बढ़ें जिन्हें पार्टिसिपेट करना है। जिसके बाद सारे लोग इस बंदे को ग्रीट करते हैं और सभी काफ़ी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इन सभी को उस जगह पर जाना था जहाँ पर एम्परर बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद ये लोग उस मेन हॉल के अंदर आते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रॉयल नज़र आ रहा था। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट थी और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लग्जूरियस वाइब दे रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पेट्रियाज वांगलेई जो होते हैं वो फिलहाल लिन फेंग को छेड़ने लगे होते हैं और कह रहे थे कि आजकल तुम यहाँ पर ब्रांच फैमिली से भी लोगों को हायर करने लगे हो। क्या तुम्हारी मेन लिन फैमिली के अंदर कोई ऐसा नहीं बचा जो कि यहाँ पर आकर फाइट करे? क्या लिन क्लैन आजकल इतना ज़्यादा डाउनफॉल फेस कर रहा है? वो इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लिन फैंग जो कि काफ़ी हाई सोच वाले थे वो ये कहने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एज लॉन्ग एज एक पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ है हम सिर्फ वही देखते हैं, ना कि तुम जैसे छोटे लोगों की घटिया बातें। जिसके बाद यहाँ पर ये बात सुनने के बाद वांगलेई को काफ़ी गुस्सा आता और वो कह रहे थे कि अच्छा ये बात है, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली के एक पर्सन ने हमारी फैमिली के बंदे को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। खैर जो भी हो, यहाँ पर तुम लोग एकदम ही बेकार होते जा रहे हो। तभी लिन फैंग कह रहे थे कि वांगलेई तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला लुक दे रहे होते हैं। तभी वांग यान को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर वांग जोंग से कहने लग जाता है कि ब्रदर यही वो लड़का है जिसने मुझे परेशान किया था, आप प्लीज़ इसको देख लेना। जिसके बाद यहाँ पर वो लिन डोंग की तरफ को ही देख रहा था। हालांकि लिनलिंग टियान वाकई में बहुत ही ज़्यादा हद से अलग है क्योंकि वो यहाँ पर वांग जोन को ग्रीट करने लग जाता है, जो चीज़ एकदम ही अपोजिट हो जाती है इनकी क्लैन की तरफ से। जिसके बाद यहाँ पर वांग जोन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ लिन डोंग की तरफ ही देख रहा था और कह रहा होता है कि ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल तो बहाना बनाते हुए लिनलिंग टियान कह रहा था कि कुछ नहीं, बस इसका लक काम कर गया, इसके अलावा इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। जिसके बाद तो यहाँ पर अब वांग जोन भी ताना मारने लग जाता और कह रहा था कि अगर ये बंदा यहाँ पर मेरे भाई की इंसल्ट किया है और साथ ही वांग क्लैन की भी, तो मैं यहाँ इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसे इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। जिसके साथ ही वांग यान भी आगे आ रहा होता और कह रहा था कि लिन डोंग तुमने अच्छा नहीं किया और तुम साथ ही बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए पर्सन हो। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लिन डोंग भी उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाता है और जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा होता है कि मैं वैसे भी क्राई बेबीज़ के मुंह नहीं लगता। ये सुनने के बाद तो अब वांग यान को और ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो आगे आ रहा होता है। तभी उसका भाई वांग जोन उसे पीछे हटा देता और कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इस तरीके के पर्सन हो। जिसके बाद तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रेशर वो रिलीज़ कर रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि लिन डोंग शायद उससे डर जाएगा, बट ये उसकी गलत फहमी थी क्योंकि लिन डोंग भी वहीं टक्कर लेने के लिए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद दोनों ही अपने अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जिसका नाम डूयन था वो कह रहा होता है कि वही लड़का है लिन डोंग जिसने अपने लिनलिंग टियान को चैलेंज किया और उसे हरा दिया। बहुत ही ज़्यादा शानदार लड़का है। जिसके बाद ऐसे ही दोनों अपना अपना प्रेशर लगातार रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ जनरल आकर बता रहे थे कि होली एम्परर यहाँ आने वाले हैं, तो सारे ही लोग तैयार हो जाइए। जिसके बाद सभी अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं और तभी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि होली एम्परर वहाँ आकर बैठ जाते हैं काफ़ी शान के साथ। तो सारे ही लोग उनको ग्रीट करने लगे थे। लिन डोंग इनको जैसे ही देख रहा था तो कह रहा होता है कि वाकई में तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इनकी ब्रेथ से ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। इवन वांग लेई भी इनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। जिसके बाद रॉयल एम्परर सभी से कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जगह पर कंपटीशन के अंदर आने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े हुए थे वो आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि ये जो पर्सन रॉयल हाईनेस के सामने खड़ा हुआ है वो यहाँ रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस है जिसका नाम मोलिंग है। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस बार मोलिंग भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है इस कंपटीशन के अंदर, और जाहिर सी बात है क्योंकि उसको पार्टिसिपेंट तो करना ही था। जिसके
जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन के साथ अपने सामने खड़े हुए सारे ही लोगों को देख रहा होता है। तभी रॉयल हाइनेस सभी को बता रहे थे, मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में आप सभी कंसर्न हो। वो कह रहे थे कि हमारी डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर 5 किंगडम वॉर के लिए हम सिर्फ 5 स्पोर्ट्स ही दे रहे हैं। तो फिर ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो जाते और कह रहे थे कि सिर्फ 5 स्पोर्ट। और रॉयल हाइनेस की इस बात से ही लोग अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तभी यहाँ पर वो कह रहे थे कि असल में जो राउंड हम करवाने वाले हैं सिलेक्शन के अंदर आप सभी का, तो इसके अंदर हम यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को 5 ग्रुप के अंदर बांट देंगे और सभी ग्रुप अपने अपने आप को यहाँ पर जोड़ सकते हैं किसी से भी। जिसके बाद लोग इस बात से काफ़ी हताश हुए कि कंपटीशन के अंदर सिर्फ 5 स्पोर्ट ही होंगे। तभी यहाँ रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि मुझे पता है कि आप सभी थक गए होंगे, तो आप प्लीज़ अपने अपने होटल के अंदर जाकर आराम कर लीजिए। तभी सभी लोग रॉयल हाइनेस को रिस्पेक्ट पे करते हुए वहाँ से जा रहे थे। लिंदोंग भी वहाँ से निकलकर जा रहा होता है। तभी वांग लेई को देख रहे थे जो कि कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारी वांग फैमिली जो है वही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगी, और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो याद रखना 20 सालों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो ये ताना मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर लिन फेंग कह रहे थे कि तुम याद रखना कि अगर तुम वांग लैन के साथ किसी भी तरीके का इनकाउंटर करोगे तो ये लोग वाकई में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे आने वाले 20 सालों के लिए, इस बात का ध्यान रखना। जिसके बाद लिंदोंग वहाँ पर कह रहा था कि जी एल्डर। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी लिनलिंग टियान और साथ ही लिंदोंग दोनों ही वहीं खड़े थे। तो लिनलिंग टियान कह रहा होता है कि हम दोनों ही सेम ग्रुप से पार्टिसिपेंट करेंगे, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्जी शो नहीं करूँगा। तभी लिंदोंग कह रहा होता है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर रॉयल हाइनेस मोलिंग से बातें करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि तुमने सारे ही ओपोनेंट्स को देख लिया है, तो तुम्हें क्या इसके बारे में श्योर हो कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तभी वो कह रहा होता है कि बिल्कुल मैंने सभी लोगों को देख लिया और मुझे लगता है कि वांग जोंग और साथ ही लिनलिंग टियान जो है वो यहाँ पर थोड़े डिफ़िकल्ट है हैंडल करने के लिए। इसके अलावा मुझे कोई भी अपना कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा। तभी जैसे ही वो ये बात सुन रहे थे तो वो कह रहे होते हैं कि तुमने क्या लिंदोंग के बारे में नहीं सुना जो कि रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ है किंगडम के अंदर। तभी यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन मुझे फिर भी उससे इतना थ्रेट फील नहीं होता। तो रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पर्सन यहाँ पर अलग ही लोगों में चमक रहा है। इसकी स्पिरिट देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसके पास ज़रूर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके बाद मोलिंग एक बार फिर देखने लग जाता है लिनदोंग को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से। जिसके बाद फाइनली जाके अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो सीडिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था। सारे कंटेस्टेंट्स वहाँ पर आकर खड़े हो चुके थे। तभी रॉयल हाइनेस सभी से कह रहे होते हैं कि आप सभी अपनी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को इसके अंदर इंजेक्ट करें जिससे कि ये यहाँ पर ओपन होगा। तो सारे ही लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और अभी आसपास काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर गेदर होती है। रॉयल हाइनेस और साथ ही यहाँ पर मोलिंग दोनों ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उस एनर्जी बॉल के थ्रू होती हुई यहाँ पर एक बीम लाइक एनर्जी जाकर हिट होने लग जाती है उस गेट से जो कि यहाँ पर ओपन होने वाला था इन सभी के लिए। जिसके बाद यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स के नाम वहाँ पर लिखे हुए आ रहे थे जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे और एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। तभी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक डुओ राउंड होगा जहाँ पर 1-on-1 फाइट होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पर ये डिसाइड होगा कि अल्टीमेटली अपने ओपोनेंट से फाइट करने के बाद जो भी बंदा इस गेट से सबसे पहले बाहर निकल कर आएगा वही इस राउंड का विनर होएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने यहाँ टोटल 5 स्पोर्ट्स ही रखे हुए थे। तो मतलब इन सारे कंटेस्टेंट को इतनी ख़तरनाक लेवल पर फाइट करनी है एक दूसरे से कि यहाँ पर सिर्फ 5 कंटेस्टेंट ही ज़िंदा निकल कर वापस आ सकें। सभी लोग इसके बारे में ही बातें कर रहे थे। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना लिनदोंग वांग जोंग से यही कह रहा होता है कि चलो तो फिर कंपटीशन के अंदर मिलते हैं। लेकिन तभी लिनलिंग टियान कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुम्हारा लक अच्छा नहीं है कि ये बंदा तुम्हारा ओपोनेंट है। जिस पर लिनदोंग को भला कहाँ ही फ़र्क पड़ रहा था। जिसके बाद रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि अब मैं इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सब प्लीज़ इस वेन्यू के अंदर एंटर हो जाएं। यहाँ पर गेट्स बने हुए थे। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग थे वो तुरंत ही रॉयल हाइनेस से इजाज़त लेते हैं और फिर उसके बाद तुरंत ही उन गेट्स के थ्रू होते हुए सारे ही पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे करके वहाँ जाने लगे होते हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे थे इस कंपटीशन के लिए और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ
जा रहे थे। जिसके बाद लिन फैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिन लिंग टियान और साथ ही लिन दोंग दोनों से ही कुछ फाइनल बात करना चाह रहे थे और कह रहे होते हैं कि देखो, लिन फैमिली का फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है और साथ ही इसका ऑनर भी, तो इसे अच्छे से आगे कैरी फॉरवर्ड करना। ये सुनने के बाद दोनों ही यहाँ पर मास्टर की बातों को समझ चुके थे और उसके बाद वो दोनों भी यहाँ पर गेट्स के थ्रू होते हुए एंटर कर ही जाते हैं अपनी अपनी वाली वेन्यू की तरफ। तभी यहाँ पर रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये 5 पार्टिसिपेंट्स बाहर निकल के आते हैं और अपने ओपोनेंट को सबक सिखाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो मैजिक बॉल यहाँ पर मौजूद थी उसके थ्रू ही यहाँ पर ये लोग देखने वाले थे कि अब आखिर आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस मोलिंग को, जहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था कि उसे फाइट करने के लिए प्रिंस मोलिंग मिले हैं, क्योंकि प्रिंस मोलिंग की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी सीधी सादी और सिंसियर नज़र आ रही है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि शायद से प्रिंस मोलिंग जो हैं, क्या पता वो इतने पावरफुल नहीं और उनका ओपोनेंट तुरंत ही आगे बढ़ता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो वहाँ गलत साबित हो जाता है। असल में प्रिंस मोलिंग इतने ज़्यादा फास्ट थे कि अपने ओपोनेंट के डायरेक्ट उसके सामने से पीछे ही आ जाते हैं और उसे तुरंत ही एक हिट करते हैं, जिससे कि वो ओपोनेंट वहीं ख़त्म हो चुका था। जिसके बाद दूसरी तरफ लिन लिंग टियान को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट को जैसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच लगाता है तो उसकी हालत उसने काफ़ी ख़राब कर दी थी। जिसके बाद डूयुन को भी देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा था और काफ़ी अग्रेशन के साथ वो फाइट कर रहा होता है, अपने ओपोनेंट को काफ़ी अच्छा सबक वो सिखा रहा था। लिन दोंग को भी देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है कि उसके सामने आखिर अब कौन आएगा। तो यहाँ जैंग नाम का एक बंदा आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी नज़र आ रहा था। उसकी एरोगेंस उसकी आते ही नज़र आ जाती है, जो कि लिन दोंग को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो भागते हुए आगे बढ़ता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्पिरिट्स भी आगे बढ़ती हैं और लिन दोंग के ऊपर अटैक करने लगी थी। लिन दोंग भी इस फाइट को देखते हुए तुरंत ही अपने गोल्डन स्पीयर को बाहर निकालता और उसे मूव करते हुए तुरंत अपनी हेवनली ड्रैगन टेक्निक को समन करते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि इसके स्पिरिट क्लोन तुरंत ही दूर हट जाते हैं। वो बंदा यहाँ पर एक अटैक के बाद ही इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वहाँ से भाग रहा था, लेकिन लिन दोंग उसके पीछे काफ़ी तेज़ी से पड़ जाता है और सामने से आग की स्पीयर से उसको इतनी ज़ोर से हिट करता है कि वो काफ़ी दूर धरती चाटते हुए चला जाता है। जिसके बाद वो बंदा उठने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिन दोंग ने इस बंदे को हरा दिया है, तो मास्टर लिन फेंग काफ़ी प्राउड नज़र आ रहे थे, जबकि उस बंदे के जो साथ वाले एल्डर थे उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि आखिर ये क्या हो चुका है। हालांकि तभी एक ओपोनेंट का नाम वहाँ से ख़त्म हो चुका था, जो कि अब एलिमिनेट हो चुका होता है इस राउंड से। जिसके बाद प्रिंस मोलिंग के फादर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर देख रहे थे कि आखिर कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट एक एक करके यहाँ पर अपने सामने वाले ओपोनेंट्स को ख़त्म कर रहे थे और इस डुअल के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल सारे ही बड़े लोगों को रहा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि थर्ड प्रिंस के सामने एक और बंदी आती है जो कि कह रही थी कि प्रिंस मुझे गाइड करें। प्रिंस कह रहे थे कि बिल्कुल बिल्कुल सामने आ जाइए आप। तो हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फ़ैन का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस मोलिंग के ऊपर अटैक कर रही थी, बट इसका कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। जिसके बाद उसी लड़के को देखते हैं जो कि फ़िलहाल मिस हुआंग फू के पास खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि मिस हुआंग फू, क्या आप प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करेंगी। जिसके बाद हुआंग फू तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को यहाँ टारगेट कर रही थी, क्योंकि वो हुआंग फू सेक्ट से है तो काफ़ी लोगों को उससे काफ़ी उम्मीदें भी थीं। जिसके बाद लिन लिंग टियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था। वो ओपोनेंट काफ़ी जल्दबाजी में लिन लिंग टियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट देखने वाली बात ये थी कि लिन लिंग टियान उससे कह रहा होता है कि तुम जैसा ओपोनेंट तो वर्दी भी नहीं है मेरे साथ फाइट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वांग यान को भी देखते हैं जो कि यहाँ फाइट कर रहा था उस बंदे डूयुन से, और हमें दिखाया जाता है कि डूयुन जो था वो यहाँ पर इस वांग यान को इतनी हद तक सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है, जो कि देखने में अनबिलीवेबल। लिन दोंग के मास्टर लिन फेंग ने जो कि इस बंदे डूयुन के बारे में कहा था कि इन्हें हल्के में नहीं लेना, वो बात सच निकल जाती है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लिन दोंग के सामने वही बंदा आके खड़ा हो चुका होता है और साथ ही यहाँ पर लिन जाओ ये कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने लिन लिंग टियान को हरा दिया।
खैर देखना पड़ेगा कि आखिर तुम अपने अंदर क्या कैरी करती हो। तो लिन दोंग कह रहा था कि बिल्कुल ब्रदर वांग जोंग, आगे आ जाइए, मुझे आपसे फाइट करनी है। तो वांग जोंग अभी भी काफ़ी एरोगेंस में था और कह रहा होता है कि बिल्कुल मुझे भी देखना है कि आखिर तुम क्या कर सकते हो इस फाइट के अंदर। लिन दोंग उसे आगे बुलाता है तो वो बंदा तुरंत यहाँ पर अपनी ग्रेट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर अपनी वांग फैमिली की उसी ग्रेट इस टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है, जो कि यहाँ पर वॉल पिलर टेक्निक है। लेकिन लिन दोंग को देखते हैं जो कि उन दोनों ही पिलर्स को भेदते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता है और लिन दोंग उन्हीं की टेक्निक्स को एक बार फिर से परफॉर्म करता है और वोंग यान की तरफ को थ्रो करता है। वोंग यान जैसे ही देखता है तो वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को ब्रेक कर देता है, जिससे कि पता चलता है कि वोंग यान भी अच्छा खासा पावरफुल बंदा है। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, तभी लिन दोंग कह रहा होता है कि ब्रदर वांग जोंग, मुझे डर है कि आप जैसा पियरलेस जीनियस बंदा भी यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए शेम ही लेकर जाने वाला है। ये सुनने के बाद वांग जोंग कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। और अब वो अपने ब्लड डीमन शूरा स्पीयर को निकालता है, जो कि देखने में खतरनाक सा नज़र आ रहा था। उसके अंदर से काफ़ी डिमोनिक एनर्जी भी नज़र आ रही होती है। लिंदोंग जैसे इस चीज़ को देख रहा था तभी यहाँ पर मिस्टर दाऊ से बता रहे होते हैं कि इस बंदे के पास तो ब्लड गन है जो कि अट्रैक्ट करती है यहाँ पर डीमन पावर्स को, तो तुम इससे थोड़ा केयरफुल रहना। और ये जो शूरा स्पीयर है वाकई में एक खतरनाक चीज़ है। किसी भी वक्त अगर तुम इसके कांटेक्ट में आओगे तो तुम याद रखना कि यहाँ पर तुम्हारे पास इसकी ये जो डिमोनिक पावर है वो भी यहाँ आएगी और तुम्हें फोर्स करेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। लिंदोंग कह रहा था कि इसके पास ये वियर्ड स्पीयर आया कहाँ से। मिस्टर दाऊ से केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, तो तभी यहाँ पर वांग जाओ कह रहा होता है कि अब फिलहाल मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करूँगा। इस ब्लड डीमन शूरा स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा ऑनर है कि तुम इस स्पीयर के थ्रू सेक्रीफाइस होगे। लिंदोंग जैसे ही नोटिस करता है कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है तो वो अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए इसको रोकता है और साथ ही पीछे भी हटा देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये बंदा रुकने वाला कहाँ था, वो एक बार फिर आगे बढ़ता है तो फिर लिंदोंग अपने स्पीयर को ही बीच में लगा देता है। लेकिन जैसा कि मिस्टर दाओ ने कहा था, ये डिमोनिक पावर उसके खुद के स्पीयर को भी अफेक्ट कर रही होती है। लिंदोंग लगातार अपने स्पीयर का इस्तेमाल करे जा रहा था, इसके स्पीयर को यहाँ पर निगलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन वांग जाओ को थोड़ा और रोकने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिंदोंग अपने स्पीयर को ही देख रहा था। वांग जाओ तुरंत ही यहाँ पर एकदम से आ जाता है और लिंदोंग के ऊपर एक बार फिर अपने स्पीयर के थ्रू अटैक करने लगा होता है। दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि अल्टीमेटली यहाँ पर जाओ जो था उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ऑलमोस्ट लिंदोंग को हर्ट करने वाला था। लिंदोंग के ऊपर अटैक करके उसे वहीं फेंक देता है एरिना के अंदर, जिसके बाद लिंदोंग नोटिस करता है कि जो इसका स्पीयर है वो काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट हो चुका है। वो इतनी बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है कि धीरे धीरे करके इसके स्पीयर के अंदर क्रैक्स भी पड़ने लगे हैं। लेकिन लिंदोंग फिर भी अभी हार नहीं मानने वाला था और वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है। वांग जाओ से कह रहा था कि हार मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन लिंदोंग कह रहा होता है कि मुझे पता है कि इसकी ब्लड सेंड की पावर जो है मुझे किसी भी तरीके से कंट्रोल करनी होगी। लिंदोंग जैसे ही अपनी हेवनली पावर का इस्तेमाल करते हुए इस एरोजन को ख़त्म करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका स्पीयर एक बार फिर ठीक हो चुका था। ये देखने के बाद वांग जाओ इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि वो अपनी शूरा आई को तुरंत ही समन करता है, जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी यहाँ आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर फैला रही थी और वो लिंदोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मौके पे लिंदोंग खुद को बचाने के लिए वहाँ लिन क्लैन का एक पावरफुल ट्रीजर निकाल लेता है, जो कि उसने लिन क्लैन से ही हासिल किया था। जिसके बाद वांग जाओ कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। तो लिंदोंग भी कह रहा होता है कि बस अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। और अब यहाँ पर लिंदोंग अपनी 6 शिप कंबाइनिंग द माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतना ज़्यादा पावरफुल कर लेता है अपने हेवनली ट्रीजर को कि अब यहाँ पर वो लिन जाओ के बस की बात नहीं थी भी झेलना। लिन जाओ अपने स्पीयर को लेता और वो अपने शूरा ब्लड सोल का इस्तेमाल भी करने लगा होता है। थोड़ी देर तक तो यहाँ उसका स्पीयर रेसिस्ट कर पाता है, बट अल्टीमेटली यहाँ वो इसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। सारे ही लोग अभी फ़िलहाल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डुअल चल रहा था, यहाँ पर जो सेंसर होता है वो यहाँ इन दोनों को सेंस नहीं कर पा रहा था। रॉयल हाइनेस इसे देख के कह रहे होते हैं कि इन दोनों की फाइट तो इतनी इंटेंस चल रही है कि यहाँ पर ये सेंस करने वाला आइटम तक ब्रेक हो चुका है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वोंग लेई काफ़ी खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि ऑफ कोर्स ब्लड डीमन शूरा स्पीयर की पावर ही इतनी ज़्यादा है कि वो अनलीश होते ही अपने दुश्मन को ख़त्म कर देती है। इवन लिंदोंग तो क्या, लिनलिंग टियान भी हमारे लिन जाओ का ओपोनेंट नहीं हो सकता। जिसके बाद वो खुश हो रहे थे।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले लिनलिंग टियान ही यहाँ पर निकल के आता है, जिसने 5 स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट को हासिल कर लिया था। एल्डर लिन फैंग इसे देख के काफ़ी खुश थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी क्लैन से 2 बंदों को लिया था, जिससे कि यहाँ पर एटलीस्ट एक बंदा तो क्वालिफाई कर ही जाए इस 100 डायनेस्टी वॉर के लिए, जिसके बाद वो खुश थे। लेकिन इतनी ही देर में एक और जगह से यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है। सारे ही लोग उस एंट्रेंस को देख रहे थे तो मोलिंग वहाँ अपीयर होते हैं, जो कि काफ़ी खुश थे और साथ ही रॉयल हाइनेस भी उन्हें देख के खुश हो रहे थे। तो सभी लोग मास्टर मोलिंग की तारीफ करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि यकीनन वो यहाँ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने रॉयल फैमिली की इज्जत रखी है। जिसके बाद उस लड़के को भी देखते हैं जो कि वहाँ अपीयर हो जाता है मिस हुआंग फू को टक्कर देने के बाद, और उसके बाद डुयुन को भी देखते हैं जो कि वहां अपीयर हो चुका था। तो उसकी क्लैन के एल्डर काफ़ी खुश हो रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ये बारबेनियन किंग सेक्ट इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस बार हुआंग फू फैमिली कुछ नहीं लेकर आ पाई। अब एक लास्ट स्पोर्ट ही बचा था जहाँ पर एल्डर वांग लेई जो थे वो ये कह रहे होते हैं कि ये लास्ट स्पोर्ट बिल्कुल मेरी फैमिली से ही बिलोंग करेगा और सबकी नज़रें अब इस लास्ट स्पोर्ट के ऊपर ही पड़ती हैं। जिसके बाद लिंदोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने स्ट्रीजर के नीचे देख रहा था कि इस बंदे का क्या हुआ है। लेकिन फिर भी वांग जाओ हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और तभी वो उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि लिंदोंग, लेकिन तभी लिंदोंग स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि बिल्कुल रुको भाई मेरे। और इसके बाद एक बार फिर वहाँ प्रेशर बढ़ाने लग जाता है। अब यहाँ पर लिन जाओ काफ़ी कोशिश कर रहा होता है कि वो खुद को उठाकर खड़ा कर ले और किसी भी तरीके से इस कंपटीशन से बाहर जाए, क्योंकि उसकी फैमिली की रेपुटेशन अभी उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। सीन को देखने के बाद तो पिछले सीजन के उसी सीन की याद आ जाती है जहाँ पर लिनलिंग टियान ने लिंदोंग के ऊपर अपना प्रेशर लगाया था। हालांकि तभी यहाँ पर लिंदोंग तो उस जगह से निकल चुका था, लेकिन यहाँ जाओ ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता। वो यहाँ काफ़ी कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। लिंदोंग यहाँ अभी भी देख रहा होता है इस बंदे को, जिसकी वजह से वो और प्रेशर बढ़ाता है। जिसके बाद यहाँ पर वांग जाओ काफ़ी तंग हो चुका था और इस बार वो यहाँ गुस्से से तुरंत ही चिल्लाता है और तभी अपने स्पीयर को वहाँ पटक के कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पावर्स की ज़रूरत है। और वो तुरंत ही यहाँ ब्लड डीमन डेविल का इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी पावरफुल अपीयरेंस के साथ वहाँ आता है लिंदोंग के ऊपर हमला करने के लिए। लिंदोंग का वो फैमिली ट्रीजर तो वहाँ हट चुका था और तभी उस डेविल को देखते हैं जो कि इतनी खतरनाक पावर के साथ लिंदोंग के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन लिंदोंग भी यहाँ पर गॉड की विल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपनी हेवनली 4 फिंगर ब्रेक दी स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो स्पिरिचुअल फिंगर्स वहाँ जाकर टकराती हैं तो वहाँ एक काफ़ी बड़ा सा धमाका हो चुका होता है। सभी लोग इसे देखकर हैरान थे और देख रहे होते हैं कि अब क्या होएगा। तभी वहाँ पर वांग जाओ आ जाता है लड़खड़ाता हुआ और इसे देखने के बाद वांग लेई काफ़ी खुश थे और कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और साथ ही लिन फैन की तरफ को देख के कह रहे थे कि तुम्हारी क्लैन तो क्या ही कहें। अब यहाँ पर मिस्टर लिन फैंग भी उदास सा मुंह लेकर खड़े थे और लिनलिंग टियान तो खुशी हो रहा होता है एज ऑलवेज। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो बंदा वांग जाओ था वो वहीं लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। रॉयल हाइनेस भी देख रहे थे कि इसको किसने धक्का दे दिया, लेकिन तभी लिनडोंग की आवाज़ वहाँ से आती है कि किसने कहा जो पहले बाहर आएगा वो यहाँ कॉम्पिटिशन जीतेगा। लिनडोंग वहाँ सही सलामत खड़ा था और रॉयल हाइनेस जैसे इस सीन को देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा खुश हो चुके थे और कह रहे थे कि वाह क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं सभी के सामने ये डिक्लेयर करता हूँ कि लास्ट स्पोर्ट मैंने लिन क्लैन से लिन डोंग को दे दिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लिन फैंग जहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे, वहीं वांग लेई को काफ़ी बड़ा सा झटका लगता और वो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता। जिसके बाद रॉयल हाइनेस लिन फैंग के पास आते हैं और कह रहे थे कि मैं लिन डोंग को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने इतना अच्छा काम किया है। तभी लिन फैंग भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी दुयन कह रहा होता है कि ब्रदर अच्छा हुआ मेरा सामना आपसे नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो यहाँ जिंदा बच के वापस नहीं आ पाता। मोलिंग वही वहाँ आता है लिन डोंग को कंग्रेचुलेट करने के लिए, तो लिन डोंग भी उसका शुक्रिया अदा करता है। लिनलिंग टियान को काफ़ी बुरा लग रहा था, वो मुंह बना के वहीं खड़ा हो जाता है और रॉयल हाइनेस वहां आकर कह रहे थे कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया, कल मैं आपको होली मार प्रैक्टिस करने के लिए भेज दूंगा और ये लास्ट चीज़ है जो कि हम लोग आपके लिए कर सकते हैं इस 100 डायनेस्टी ग्रेट वॉर के लिए। सभी लोग रॉयल हाइनेस का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसके बाद गाइस इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड देखना है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए।